तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, धातु रूप हमारा हो गया था, हम बात कर रहे थे द्विकर्मक क्रिया पे, है ना? एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम बात कर रहे थे एक कर्मक और द्विकर्मक की, ठीक है? तो लगभग हमारा एक कंप्लीटली हम इसको समझ चुके थे कि क्या है एक कर्मक, क्या है द्विकर्मक। जब एक कर्म होगा तो एक कर्मक हो गया, द्विकर्म होंगे तो द्विकर्मक हो गया। इसमें से भी मैंने बोला जो द्विकर्मक है वो भी एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा, एक प्राणीवाचक होगा, एक अप्राणीवाचक होगा। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्राणीवाचक है वो अप्राणीवाचक है। इसमें भी एक रीजन, एक आपको मुख्य कर्म देखने को मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक मुख्य कर्म देखने को मिलेगा। एक सेकेंड। इसमें भी आपको एक मुख्य कर्म देखने को मिलेगा और एक दोस्तों गौण कर्म देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक गौण कर्म देखने को मिलेगा। मैंने अभी बात करी थी एक अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक क्या होता है, और एक प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, है ना? इसके बारे में मैंने अभी बात करी आपके सामने, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं जब हम द्विकर्मक की बात करते हैं उनमें से हमारा ये देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखो, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा मोहन ने, मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने अभी पीछे एक सेंटेंस लिखा था कि मैंने, इसी को ही देख लेते हैं, पिताजी को मैंने पिताजी को क्या लिखा, पत्र लिखा, ये बात हुई थी। अब इसमें देखो, एक कर्म था पत्र, ठीक है, लिखना तो क्रिया हो गई। एक कर्म ये है पत्र और एक कर्म है पिताजी। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो पिताजी कर्म है वो क्या है, ये सजीव है, ठीक है, यानी कि प्राणीवाचक है। और जो पत्र है ये निर्जीव है, यानी कि अप्राणीवाचक है। अब इसमें भी हमें याद रखना है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। जो मुख्य कर्म होगा दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, जो मुख्य कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है। अच्छा, मुख्य कर्म क्या होता, जिस पर क्रिया निर्भर हो, जिस पर क्रिया निर्भर होती है वो मुख्य कर्म होती है, ध्यान दीजिएगा। और मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होती है। देखो एग्जांपल से मैंने कहा मैंने पिताजी को पत्र लिखा, पत्र लिखा, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर अगर हमने पिताजी को हटा दिया तो आपके सामने क्या आएगा, मैंने पत्र लिखा, यही आएगा ना? तो मतलब मामला सेट बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं करता हूं पत्र को हटाता हूं, मैं पत्र को हटा देता हूं, तब क्या होगा, मैंने पिताजी को लिखा। तो आप क्वेश्चन आपके मन में क्या लिखा भाई? तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, पत्र जो है हमारा वो मुख्य कर्म हो जाएगा और पिताजी होगा हमारा वो गौण कर्म हो जाएगा दोस्तों, गौण कर्म हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है? एक और एग्जांपल बताओ सर, ऐसे नहीं चलेगा। चलो देख लो। मैंने लिखा मोहन ने मोहन ने मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। चलो ठीक है, क्या दी, पुस्तक दी। अब आप बोलोगे मोहन तो हो गए साहब कर्ता जी, और देना क्या हो गया, दी, ये हो गया हमारी क्रिया, ठीक है। अब देखो क्या दी, पुस्तक, पुस्तक आ गया हमारी कर्म, और ये सोहन भी तो एक कर्म है, तो ये दो कर्म आ गए हमारे सामने। क्लियर है, दो कर्म आ गए हैं। और अब हमने देखा कि इनमें दो कर्म होगा तो एक निर्जीव होगा और एक सजीव है। देखो, एक निर्जीव है, एक सजीव दिख रहा, हमें बिल्कुल दिख रहा है। तो ये पुस्तक हमारे सामने क्या है, निर्जीव है, और जो सोहन है ये हमारे सामने सजीव है। अब मैंने इसमें भी बात करी कि जो निर्जीव होगा वो मुख्य कर्म होता है। देखो चेक करके, मोहन ने पुस्तक दी, मोहन ने पुस्तक दी, अगर हमने सोहन को हटा दिया तो पूरा क्लियर कर रहा, यानी कि जिस पर क्रिया निर्भर है, देना, क्या देना, पुस्तक देनी, तो ये हमारी क्रिया निर्भर है इस पे। तो ये कर्म हमारा हो गया क्या, पुस्तक होगी हमारी मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। और दोस्तों सोहन जो हो गया हमारा ये गौण कर्म हो गया, गौण हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, अगर हमने देखा मोहन ने, अगर हमने बोला मोहन ने सोहन को दी, क्या दी भाई, तो दे, जो क्रिया है उसका काम तो पूरा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चल रहा। तो ये हमारा गौण हो जाएगा सोहन। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, कमेंट करके बताते रहिए आप लोग साथ साथ में। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। सकर्मक तो हमने अच्छे से समझ लिया। सर अब अकर्मक बताओ आप बस, तब हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे
और तब सकर्मक अकर्मक की टेंशन खत्म हो जाएगी। अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक में हमने क्या क्या बात करी, एक बार दोबारा सुन लो भाई, रिकैप करना जरूरी है। हमने बात करी सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना होती है, यानी कि कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी हो रही होगी, वहां पर हमारा सकर्मक क्रिया होती है। दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और दो कर्म। जब एक कर्म होगा तो एक कर्मक, दो कर्म होंगे तो द्विकर्मक। जब दो कर्म होंगे तो एक प्राणीवाचक होगा और एक अप्राणीवाचक होगा, यानी में से एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा। और ध्यान रखना है, जो निर्जीव होगा दोस्तों वो हमेशा मुख्य कर्म हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो ये चीज भी हमने यहाँ तक जान ली है। अब हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। नाम में ही स्पष्ट हो रहा अकर्मक, आ का मतलब नहीं के रूप में होता है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गया साहब, कर्म नहीं है, ठीक है, तो अकर्मक हो गया, साफ सीधी बात चल रही है हमें। यानी कि क्या समझे, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्या होती है, क्रिया होती है। तो मतलब क्रिया होगी, कर्ता होगी, लेकिन कर्म नहीं होगा। तो कर्म नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, क्रिया है, सुनो यहाँ पर क्रिया है, तो भाई क्रिया का प्रभाव अब कर्म है ही नहीं, तो कहां पड़ेगा क्रिया का प्रभाव, डायरेक्ट कर्ता के सर पे पड़ेगा, जब बीच में कर्म ही नहीं है। देखो सोचने वाली बात, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा, रवि अखबार पढ़ता है। जब मैंने लिखा था यहाँ पर रवि अखबार पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, पढ़ना है ये हमारी क्रिया है, पढ़ना क्या है, ये पढ़ना जो है ये एक वही कलर आ गया है, पढ़ना क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। और रवि इसमें क्या है, वो करता है, ठीक। अब देखो क्रिया क्या है, पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। अगर ये हो गया हमारा कर्म, अगर यहाँ पर कर्म नहीं होता दोस्तों तो ये क्रिया जो है ना डायरेक्ट इस पे पड़ेगी, यानी कि जब कर्म है तो ये हमारा सकर्मक हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा कोई सेंटेंस लेते जिसमें कर्म नहीं होगा, तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, मोहन रोता है, क्या कहा मैंने, मैंने लिखा मोहन रोता है। अब आप देखो यहाँ पर मोहन तो हो गया साहब कर्ता, क्या बोला मैंने, मोहन क्या है, मोहन करता है, ठीक है। और रोना जो है वो एक क्रिया हो गई। अब मुझे ये बताओ कर्म कहाँ है, कर्म किधर है यहाँ से बीच में, है ये नहीं। अब हमें यहाँ पर कर्म नहीं नजर आ रहा है, तो साफ अकर्मक हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैंने कहा, एक और एग्जांपल, मैंने कहा रवि सोता है, मैंने कहा, एक सेकेंड, मैंने कहा रवि सोता है, तो रवि सोता है, तो मैंने कहा ठीक है, रवि क्या है इसमें, रवि इसमें करता है, और सोना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। तो साहब कर्म कहीं नहीं दिख रहा इसमें, कर्म नहीं है, इसका मतलब ये अकर्मक हो गया। कर्म ही नहीं है तो अकर्मक हो गया, इसमें भी कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हो गया। समझ रहे हैं ना बात को, ये चीज को समझना है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने कहा लड़की, लड़की हंसती है, लड़की हंसती है, तो हंसती है तो ठीक है भाई हंस ले, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, लड़की यहाँ पर क्या होगी, करता है, और हंसना क्या होगी, एक क्रिया हो गई, लेकिन कर्म कहाँ है, कर्म यहाँ पर नहीं है, तो मामला क्या हुआ, ये भी हमारा अकर्मक हो गया। अकर्मक क्रिया, समझ गए ना, इजी है, बहुत इजी है, देखो कर्म नहीं अकर्मक, बहुत आसान है, देखो यहां तक मामला क्लियर है। अभी कंफ्यूजन भी चीजें भी बताएंगे हम अभी, दिक्कत कहाँ करे, इतना आसान थोड़ी ना होगा सर, पेपर में क्वेश्चन इतना आसान नहीं बनेगा। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें मिलाया जाएगा, कुछ नया आपको परेशान करने के लिए क्या करेंगे ये, ठीक है। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों, और आपको इसका आंसर मुझे बताना, आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। मैंने आपको, आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कहा चिड़िया, चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ती है, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा क्रिया होगी, अकर्मक होगी दोस्तों या फिर सकर्मक होगी, सकर्मक। अगर आप आंसर ए या बी में कर लो, फटाफट कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है,
इसमें अकर्मक होगी या सकर्मक होगी? फटाफट कमेंट करके बताया, सभी लोग बताइए। चलिए, अब हम उन चीजों पे काम करेंगे जो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं और एग्जाम में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती पूछे जाने की। तो फटाफट बताओ, ये आक्रामक हो गया या सकारात्मक होगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलिए, आक्रामक सकारात्मक, बड़ी कंफ्यूज हो गए आप लोग। कुछ ये कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यही कंफ्यूज तो दूर करनी है ना? बस, और क्या है। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब कुछ आक्रामक है, कुछ सकारात्मक है। अब देखो कन्फ्यूजन हम कैसे दूर करें और आपकी ये कन्फ्यूजन आई क्यों, इस पे भी हमें बात करनी पड़ेगी। ये कन्फ्यूजन आई क्यों, इसको देखते हैं पहले। आपने पढ़ा होगा चिड़िया, तो आपने सोचा होगा करता है, ठीक है साहब। उड़ना तो आपने बोला होगा क्रिया है साहब, है कि नहीं? चलो ये दो तो मिल गई। आपने बोला आकाश, ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है, ऐसा सोचा होगा। तो तीनों मिल गए तो सकर्मक है, आपने टिक कर दिया। लेकिन दोस्तों ये गलत है, ये सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक है। अब हम समझेंगे, मेन बात तो आप समझेंगे। इसमें अकर्मक क्रिया होगा, अब क्यों होगी? ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि ये आकाश जो है ना दोस्तों, ये कर्म नहीं है। अच्छा, ये कर्म नहीं है, पर लग तो ऐसा रहा जैसे कर्म होगा ये। लग तो ऐसा रहा जैसे कर्म होगा ये। कभी जो है शाहरुख खान की भी नकल करने वाला बोल देंगे ना, है ना? वही डायलॉग तो ऐसे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि शाहरुख खान हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो, लग रहा है पर है नहीं, ये मामला यहाँ पर ऐसा है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखो दिक्कत कहाँ पर आई। जब चिड़िया आकाश में उड़ती है तो हमें क्या करना है दोस्तों? जब भी हम अकर्मक पढ़ रहे होंगे तो हमें दो चीज से क्वेश्चन करने होंगे। एक है दोस्तों, क्या से आपको क्वेश्चन करना है, और कौन से आपको क्वेश्चन करना है। अब एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा? आप अगर क्या से क्वेश्चन करोगे और कौन से क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो, मैंने कहा कि जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, मैंने बोला क्या उड़ती हैं? तो आपने बोला चिड़िया उड़ती है। और मैंने बोला कौन उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। तो आप समझ रहे क्या, कौन में चिड़िया ही चिड़िया आ रही है? तो भाई, उड़ने का काम तो चिड़िया खुद कर रही है। सोचो एक बात को, यहाँ पर बात को समझो। उड़ रही है चिड़िया, तो खुद सोचो ना, यहाँ पर जो उड़ना है क्रिया, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता के सर पे आकर के पड़ रहा है भाई। जबकि क्रिया का प्रभाव तो कर्मों पे पड़ना चाहिए था, ये कर्ता के सर पे क्यों पड़ रहा है? क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। समझ रहे हैं? तो आपको इस बात को समझना है, क्या और कौन में हमें जब अगर यही आंसर मिल रहा है, यानी कि कब कर्ता के सर पे कब असर आएगा, समझो यहाँ पर बात। ये हमारा कर्ता है, ये हमारा कर्म है, और ये हमारी क्रिया है। तो भाई जब कर्ता होगा ही नहीं तो क्रिया का प्रभाव कर्ता के सर पे पड़ेगा, तभी तो पड़ेगा जब कर्ता होगा ही नहीं। और जब कर्म है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कर्ता बोल दिया गलती से। अगर कर्म है तो क्रिया का प्रभाव बगल वाले के पास ही बढ़ेगा भाई। आपके पास बहुत ज्यादा सामान है तो बगल वाले को ट्रांसफर करोगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना आओगे, है कि नहीं? वहां तक भी आने में तो और थक जाओगे। वही मामला है यहाँ पर। क्रिया का प्रभाव जो है दोस्तों, अगर कर्म पे नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, मतलब वहां पर कर्म नहीं है, तभी तो कर्ता पे पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? भाई आप पैदल कब जाओगे? जब आपके पास गाड़ी नहीं होगी, सीधी बात है ना। क्रिया जो है, इसका प्रभाव कर्म पे इसलिए नहीं पड़ रहा है, इसलिए कर्ता पे पड़ रहा है क्योंकि कर्म है ही नहीं। और अगर कर्म होता तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ेगा, ये बात निश्चित है। कर्म, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, अगर कर्म नहीं होगे तो कर्ता पे पड़ेगा। ये बात आपको समझनी है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ, उससे मामला आपको और समझ में आएगा। जैसे मैंने ये बात कही थी ना, रवि ने अखबार पढ़ रवि अखबार पढ़ता है, रवि अखबार पढ़ता है। अब देखो, पढ़ने की जो हो रही है ना, अखबार पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो रवि नहीं पढ़ता है। देखो इस चीज को समझो, आपका आंसर रवि नहीं आएगा। मैंने बोला क्या पढ़ता है, तो आप बोलोगे अखबार पढ़ता है। जब मैंने क्या से प्रश्न करा और मैंने बोला कौन से प्रश्न करा, दो चीज का आंसर सुनिए ध्यान से। जब मैं दो से इन दोनों से क्वेश्चन करूंगा तो क्या आएगा? देखो, अलग अलग आएगा तो सकर्मक होगा। मैंने बोला क्या पढ़ता है, तो आप बोलोगे अखबार पढ़ता है, तो ये हो गया हमारा कर्म। और कौन पढ़ता है, तो आप बोल रहा है रवि पढ़ता है, तो ये आ गया हमारा कर्ता। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन
जब हमने इस सेंटेंस को लिया यहां पर, कौन सा वाला, चिड़िया आकाश में उड़ती है, जब मैंने इस सेंटेंस को लिया चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में, इस बात को समझ लो भाई, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जब मैंने इस सेंटेंस को लिया चिड़िया आकाश में उड़ती है, तब मैं अगर क्वेश्चन करता हूं क्या उड़ती है, तो आप बोलोगे सर चिड़िया उड़ती है, तो लो जी ठीक है चिड़िया उड़ती है, ठीक है उड़ गई चिड़िया। फिर मैंने बोला कौन उड़ती है, तो आप बोले सर चिड़िया उड़ती है। अरे मामला दोनों में ही चिड़िया ही आ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है इसमें कर्म है ही नहीं। जो उड़ने की जो क्रिया है उसका प्रभाव बार बार कर्ता के सर पे ही पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, इसका मतलब ये अकर्मक हो जाएगा। बताओ भाई यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ कमेंट करके फटाफट बताए सभी लोग। मामला समझ आया नहीं आया, आपको पढ़ना है अच्छे से और क्या और कौन से आंसर करना है। जब क्या और कौन का आंसर एक ही आए मतलब वहां कर्म है ही नहीं, करता ही आ रहा होगा। जब क्या और कौन का आंसर अलग अलग आ रहा है तो समझ जाना भाई ये क्या है, कर्ता भी होगा वहां और कर्म भी होगा, है कि नहीं। बात समझ आई नहीं आई जल्दी से बताओ कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार है मुझे। बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया होगा ना भुवन जोशी जी। अभी तक आपको लग रहा था कि आकाश कर्म होगा, ये लग रहा था ना आपको आकाश कर्म होगा, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए आकाश कर्म यहाँ पर है ही नहीं, है ना, ये एक स्थान है, लेकिन ये कर्म का रूप ले ही नहीं रहा, क्योंकि हमें इन दोनों से क्वेश्चन कर रहे हैं तो बार बार ये कर्ता की तरफ जा रहा है, क्रिया जो है वो अपना कर्ता के सर ऊपर जा रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ चुका होगा, है कि नहीं। चलो अभी एक और कंफ्यूजन आपकी यहाँ पर बनेगी, उसको भी हम दूर करते हैं, अकर्मक के मामले में ये आएगी। यहाँ पर चलो मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ और ये तीनों मामला आपका सही 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 दे देंगे तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। पहला लिखा मैंने रवि चलता है, रवि चलता है, ठीक है एक लिखा। दूसरा दूसरा मैंने लिखा रवि अखबार पढ़ता है, चलो उसी को ही इसका अखबार ही रख लेते, कोई बात नहीं, रवि अखबार पढ़ता है। इतना एकदम से मेरे माइंड में नहीं आ रहा ना कोई एग्जाम्पल। चलो और तीसरा है दोस्तों रवि तेज दौड़ता है, देखो तेज चलता है, तेज चलता है दोस्तों, लो जी। अब तीन है और इन तीनों को समझ लो हमारा काम हो जाएगा, अकर्मक और सकर्मक की कहानी खत्म हो जाएगी, देख लो। पहला हो गया दोस्तों रवि चलता है। अब आप देखो रवि तो इसमें है करता है, ठीक है, और चलना हो गया दोस्तों क्रिया। अब आपको कहीं कर्म नजर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें कर्म, ठीक है। तो यहां पर अगर चलने की जगह पर अगर खाना होता, ध्यान दो, अगर यही सेंटेंस में आप ऐसे मत कर देना, ये देखो अब मैंने लिखा रवि खाता है, रवि खाता है। अब आप इसमें भी वही चीज बोलोगे कि सर रवि तो हो गया कर्ता और खाना हो गया क्रिया, इसमें भी कर्म नहीं है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप गलत कर जाओगे। आप बोलोगे ये इसमें कर्म नहीं है, ये हो गया अकर्मक, और आप बोलोगे इसमें भी कर्म नहीं है, आप बोलोगे ये भी अकर्मक है, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाए। ये तो आपने सही बताया लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अकर्मक नहीं है, ये अकर्मक नहीं है, ये सकर्मक होगा। अब ऐसा क्यों, ये आंसर निकालना रटना, इसीलिए तो बोलते हैं रटना नहीं समझना है। मैंने जब बोला रवि चलता है, रवि चलता है, तो यहां पर हमें कर्म नहीं दिख रहा है, कर्म नहीं दिख रहा तो मैंने अकर्मक कर दिया, ठीक है सीधा सीधा। लेकिन जब मैंने यहां पर भी वही चीज लिखी कि रवि खाता है, रवि खाता है, तो भाई जब वो खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो खा ही रहा होगा, चाहे वो मिट्टी खा रहा है, चाहे वो कोई बेकार की चीजें खा रहा होगा, पर खा तो रहा है, कुछ ना कुछ तो खा रहा है। कर्म की संभावना यहाँ पर है, 100% है, इसलिए ये सकर्मक हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलता रवि चलता है, तो क्या चलता है, क्या से अगर हम क्वेश्चन करेगा तो वो कर्ता के ऊपर आ जाएगा। देखो अगर मैंने बोल दिया यहां से क्या से मैं क्वेश्चन करूंगा ना, तो ये क्रिया जो है ना सीधे कर्ता के सर पे चढ़ जाएगी, यानी कि बीच में कर्म है ही नहीं, तभी तो कर्ता के पीछे जा रहा है। देखो मैंने कहा रवि चलता है, तो आप बोलोगे क्या चलता है, तो क्या चलता है, रवि चलता है, तो इससे आपका आंसर कर्ता आ रहा है, यानी कि बीच में कर्म है ही नहीं।
लेकिन मैं जब यहां पर बात करता हूं दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं तो आपका आंसर क्या आएगा? रवि खाता है, तो क्या खाता है? तो यहां पर वो चीज हमें नजर आ जाएगी कि क्या खाता है, कुछ ना कुछ तो खाता होगा। लेकिन जब मैं यहां पर बोलता हूं चलता है, तो क्या चलता है, यहां से हमें वो चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना वो चीज मिलेगी तो वो करता ही दिख रहा है हमें। लेकिन जब हम यहां पर आ रहे हैं रवि खाता है, तो वहां पर हमें चीज मिलेगी। ऐसे शब्द को नोट कर लो, जैसे दोस्तों उड़ना, तो क्या उड़ता है, तो वो कर्ता आएगा। यहाँ पर कर्म नहीं बताया, यहाँ पर वो कर्ता की बात करेगा। उड़ना तो पक्षी उड़ रहे होगी तो कर्ता की बात करेगा। उड़ना, चढ़ना, हंसना, ध्यान दीजिएगा, रोना, सोना, ठीक है, और नहाना, ये सब क्या है? ये सब है दोस्तों हमारे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलोगे क्या नहाता है, क्या नहाता है, क्या से क्वेश्चन करोगे ना तो कर्ता आ जाएगा आपके मुंह पे। जब कर्ता आएगा तो समझ जाना है ये सकर्मक, ये हमारा अकर्मक है, क्योंकि ये क्रिया है ना, ये सारी क्या है, ये क्रिया है, और इसका प्रभाव तो कर्म पे पड़ना चाहिए ना। तो ये बार बार कर्ता के सर पे क्यों जा रहे हैं भाई, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई इन दोनों में? तो ये जैसे खाना, नहाना, पहनना, इनमें थोड़ा डिफरेंस समझ जाना आप लोग क्या है। अब मैंने बोला रवि खाता है तो आपको समझ रहे कोई चीज आ रही है, लेकिन मैं बोलता रवि नहाता है तो वो चीज नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब आओ दूसरे एग्जाम्पल पे। ठीक है, अगर समझ नहीं आया ना तो ऐसा करना, कल दिन में 2 बजे के आसपास, 1 से 2 बजे के आसपास क्या करना, किचन में जाना है, वहां से पानी एक ग्लास निकालना है, ठीक है, और उसमें ठंडा पानी, बिल्कुल बहुत ठंडा पानी होना चाहिए, इतना ज़्यादा ठंडे, उस ठंडे पानी को निकालना है, और फिर क्या करना है, नॉर्मल रख देना है। ठंडा पानी फिर नॉर्मल करके उसको, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल हो जाए जो, उसके बाद उसको पीना है, पूरा गटक जाना है, लगभग आधा लीटर से ऊपर ही होना चाहिए। और उसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ा सा लेट जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है फिर, तब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात ध्यान रखना, आगे बढ़ो अब। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको अभी समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल को देखो, रवि अखबार पढ़ता है, देखो यहाँ पर सिंपल है, रवि हो गया हमारा कर्ता, है ना, और पढ़ना हो गया दोस्तों क्रिया। अरे क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। देखो देखो यहाँ पर देखो, और ऊपर वाले में देखो क्या चलता है, तो वो बोल रहा रवि चलता है, तो ये कर्ता पे आ रहा है, चलने की क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या पढ़ता है, तो वो अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्म है, इसलिए हमारा ये सकर्मक हो जाएगा। बात समझ आई? अच्छा इसको देखो, रवि तेज चलता है, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो इसमें कैसे कंफ्यूज होंगे, देखो रवि हो गया साहब कर्ता, ठीक है, चलता है, चलना होगी यहाँ पर क्रिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तेज चलता है, तो आप बोलोगे ये कर्म होगा सर, नहीं, ये कर्म थोड़ी नहीं, ये कर्म नहीं है। अब आप बोलोगे क्या चलता है, तो आप क्या से क्वेश्चन करके देखो ना, आप क्या से क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा, रवि तेज चलता है, तो आप बोलोगे क्या चलता है, तो वो बोलेगा आप रवि चलता है, तो बस समझ लो ना बात, क्या चलता है तो रवि चलता है भाई। जब क्रिया का हमें आंसर मिल रहा है कर्ता, तो मामला समझ लो कि यहाँ पर कर्म है ही नहीं। वैसे भी ये जो तेज शब्द है ना दोस्तों, ये क्रिया विशेषण है, ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। वैसे भी ये अभिकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, ये कर्म नहीं है। कैसे पहचाना हमने, हमने ऐसे पहचाना, हमने क्या से क्वेश्चन करा, तो क्या से जब हमने क्वेश्चन करा तो हमें कर्म नहीं दिखा, उसने कर्ता के सर पर आके बंदूक रख दी। मैंने बोला क्या चलता है, तो इस चलने ने बोला कि रवि चलता है, तो इसीलिए काम खराब कर दिया, कर्ता के पीछे क्यों पड़ा, इसको कर्म के पीछे जाना चाहिए था ना पहले। भाई तीन ये बताया ना मैंने, यहाँ पर कहाँ पर बताया, ये देखो, ये देखो, ये तीन, भाई क्रिया का काम पहले कर्ता के पास जाना चाहिए ना, तब उसको कर्ता पे आना चाहिए। पहले कर्म करेगा तब कर्ता पे आएगा ना, डायरेक्ट उछाल मारेगा इधर, इतनी लंबी छलांग नहीं मारनी है इसको, ये बात समझ लो। तो ऊपर वाले में देखो क्या बढ़िया हुआ, पढ़ना ये क्रिया है, तो भाई क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो आ गया हमारा कर्म। लेकिन यहाँ पर बोल क्या चलता है, तो वो बोला कि रवि चलते, साहब तू डायरेक्ट यहाँ आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ चुका होगा बहुत अच्छे से तीनों चीजें। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या डिफरेंस है,
ये क्या चक्कर है इन सब का, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सकर्मक और अकर्मक में आज के बाद कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि अभी बहुत प्रयोग के आधार पर, ये तो हमने कर्म के आधार पर पढ़े हैं क्रिया। अब हमारा नेक्स्ट इसके बात करेंगे दोस्तों प्रयोग के आधार पर। क्रिया को अब हम प्रयोग के आधार पर बांटते, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। क्रिया के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार है दोस्तों इसके, क्रिया प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर है दोस्तों सामान्य क्रिया, क्या है, सामान्य क्रिया होती है। और दोस्तों संयुक्त क्रिया होती है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ध्यान देना, नाम धातु क्रिया, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, समझेंगे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से, पूर्वकालिक क्रिया। और देखो दोस्तों, और कृदंत क्रिया, क्या होती है, कृदंत क्रिया। और भी होती है लेकिन छोड़ो उनको, ठीक है, इनको समझ लो मेनली। यहाँ पर आओ, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सामान्य क्रिया की। सामान्य क्रिया क्या होती है, सिंपल सी बात है, सामान्य क्रिया ये है कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, सामान्य क्रिया होगी, एक ही क्रिया हो रही है। मैंने बोल दिया रिया जाती है, रिया जाती है, तो ये क्या हो गया, एक सामान्य क्रिया इसमें बता रहा है। अभी प्रयोग के आधार पर वो सकर्मक अकर्मक में मत बांटो आप इसको, है ऐसे नहीं आप, ये कुछ भी हो सकता है, ये सकर्मक भी हो सकता है अकर्मक भी हो सकता है कि नहीं, पर यह है क्या, सामान्य क्रिया है, ठीक है। क्या हो रहा है, जब एक ही क्रिया हो रही होगी, एक क्रिया है ना इसके अंदर जाना, तो रिया जाती है, सकर, ये हमारे सामान्य क्रिया हो गई, ठीक है। मैंने बोल दिया वह खाता है, तो इसमें भी क्या एक ही क्रिया है। तो सामान्य क्रिया में आप क्या याद रखोगे, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो रहा हो, एक ही क्रिया का प्रयोग, एक ही क्रिया का प्रयोग होगा, सामान्य क्रिया। देखो रिया जाती है, एक ही बार क्रिया, जाने की क्रिया हो रही है, और वह खाता है, एक ही क्रिया। लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या होता है सर, फिर संयुक्त क्रिया में जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से निर्मित होती है, जब दो क्रियाएं होगी तो संयुक्त क्रिया हो गई। देखो एक क्रिया, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, दो क्रिया। ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी खत्म करता हूँ भाई, ज्यादा मिनट टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 10 से 15 मिनट बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। कल भी तो आपको देखना ही है भाई, है ना। अभी देख लो, दो क्रिया, संयुक्त क्रिया मतलब एक से ज्यादा क्रिया आपस में मिली हुई है, दो क्रिया। देखो ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा, समझ जाना इसको आसानी से, ये प्रश्न यहाँ से पूछता है भाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, मुझे मुझे पढ़ने दो, मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया, और दो यानी कि दो से देना बन रहा है ना, तो देना भी हमारी क्या होगी, क्रिया हो गई। यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, दो दो क्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं। जब एक से ज्यादा क्रिया यानी कि दो क्रिया हमें देखने को मिलेगी दोस्तों, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया होगी। क्या मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई बताओ। एक दो एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखते हैं, चलो। सॉरी। बच्चों ने काम कर दिया, क्या कहा मैंने, बच्चों ने काम कर दिया। तो देखो क्या कर दिया, बच्चों ने काम कर दिया। तो यहां पर देखो करना, करना एक क्रिया हो गई, ठीक है, करना एक क्रिया हो गई, और देना एक क्रिया हो गई, समझ रहे हैं आप। तो दो क्रिया हमें देखने को मिल रही अगर एक सेंटेंस में, हमारा द्वि या संयुक्त क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ये दो एग्जाम्पल इसके हैं। एक और एग्जाम्पल चाहिए, चलो दे देते हैं कि और एग्जाम्पल। जैसे क्या हो सकता है, हमने माना रिया ने आम खा लिया, क्या कर दिया रिया ने, रिया ने आम खा लिया, आम खा लिया, ठीक है, रिया ने आम खा लिया। अब आप बताओ, एक हो गया दोस्तों खाना, एक हो गया दोस्तों खाना, एक क्रिया होगी, और लेना दो क्रिया हो गई यहाँ पे। जब दो क्रिया आ रही है तो संयुक्त क्रिया होगी, है ना, आसान, इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो अब बताओ सर नाम धातु क्रिया क्या होती है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, आओ इसको अलग से ही समझते हैं। अरे सर हमारी तो स्लाइड कम पड़ गई, स्लाइड खत्म हो गई, अब कहाँ पर है इसको, इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, या फिर नया मुझे पेज निकालना पड़ेगा, और आपको पीडीएफ भी तो देनी है, तो ऐसे करते हैं नया पेज निकाल दो, एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड का समय दीजिए।
चलिए 30 सेकंड से भी पहले हमारा काम हो गया देखो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नाम धातु क्रिया की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका नया हेडिंग डालते हैं, नाम धातु क्रिया क्या है। नाम धातु क्रिया ठीक है। अच्छा, नाम धातु क्रिया के बारे में समझ लेते हैं। नाम धातु क्रिया को आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि नहीं। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में जो मूल में जो रखे हुए हैं दोस्तों, उसके साथ अगर हम कुछ क्रिया रूप को जोड़ दें तो वहां पर बन जाएगा हमारा। सिंपल सीधे एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा मोहन ने, मोहन ने सोहन को, मोहन ने सोहन की जमीन हथिया ली। चलो, जमीन हथिया ली, क्या कर दी, हथिया ली। अब आप देखो दोस्तों, ध्यान से समझियो, जो नाम धातु क्रिया है ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, जो संज्ञा शब्द है हमारा, क्या है, संज्ञा शब्द है दोस्तों, संज्ञा। और संज्ञा को हमने क्या कर दिया, धातु रूप में ले लिया। क्या कर दिया, संज्ञा को हमने धातु रूप में ले लिया और उसका हमने क्रिया बना दिया। बस ये हमारा नाम धातु क्रिया हो जाएगा। नाम, नाम किसे कहते हैं, संज्ञा को नाम ही तो बोलते हैं। तो हमने संज्ञा का धातु रूप लिया और उसका हमने क्रिया बनाया। सर कैसे, इसको और अच्छे से समझाइए। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पर हाथ ले लिया। ये देखो हथियाना है ना दोस्तों, हत्या ली, हत्या। तो इसमें देखो हाथ शब्द था, हाथ एक संज्ञा शब्द है कि नहीं है, हाथ एक संज्ञा शब्द है। और मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इसके इसके साथ इसको मैंने क्या कर दिया, क्रिया इसके साथ जोड़ दी। हाथ को मैंने इसके साथ क्रिया जोड़ दी और क्रिया बनाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, हथियाना बना दिया। क्या कर दिया, हथियाना बना दिया। आना कृत्य इसके साथ जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो मैंने इसको हथियाना बनाया। कहने का मतलब यह है कि मैं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों को क्रिया बना दूं तो हमारे नाम धातु क्रिया होगी। नाम के धातु की क्रिया बना दिया मैंने, इसका मतलब ये हुआ। नाम किसे कहते हैं, संज्ञा को, और संज्ञा के हमने धातु रूप को क्रिया बनाया। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, ठीक है, ये बात आपको समझ आई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कल कौन कौन लोग सर की क्लास 4 घंटे पढ़ लेंगे, कल 4 घंटे है क्या क्लास, नहीं है। हत्या लेना, हत्याना, समझ गए। अच्छा, जैसे मारी तो मरियाना हो जाएगा। माटी लगा लो, माटी, तो माटी को हमने बना दिया दोस्तों मटियाना, मटियाना बन जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब सीधी बात है, संज्ञा शब्द होना चाहिए। संज्ञा शब्द को हम क्या करेंगे, क्रिया बना लेंगे। सर्वनाम शब्द को क्रिया बना लेंगे, विशेषण शब्द को हम क्रिया बना देंगे, तो वो हमारी आ जाएगी क्या, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया होगी। बताओ समझ आएगी, नहीं है, समझ लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल लो। आ, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था भाई, राधा ने मीरा का पर्स हथिया लिया, ये वही चीज हो गया। तो हथिया जो शब्द, हाथ से हमने हथिया बना दिया, इस बात को समझ लो, बस बहुत इतना एग्जाम्पल के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाम धातु के बाद कौन सी क्रिया थी यहाँ पे, तो वो थी पूर्वकालिक क्रिया। इसको भी खत्म कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है और बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया गला खराब है भाई, 4-5 तुम घंटे बढ़ा रहे हो वहां पे, कोई बोले 4 घंटे 5 घंटे क्लास हुई कल, ऐसा ना हो जाए 1 घंटे की क्लास भी ना हो जाए, है ना। गला बहुत खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू कर जाए, ठीक है, एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी शुरू हो जाए, दूसरी क्रिया वो शुरू कर जाए, तो मतलब समझ लेना पूर्वकालिक। पहली वाली जो क्रिया होगी दोस्तों, पहली वाली जो क्रिया होगी, पहली वाली क्रिया जो होगी वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बात समझ आई, नहीं आई, नहीं आई सर, सब हम तो एग्जाम्पल से समझते हैं जी। तो चलो मैंने एग्जाम्पल लिया, रिया, रिया ही आ रही है भाई, क्या करें। रिया खाना खाकर, रिया खाना खाकर सो गई। सभी सोते हैं खाना खा के। चलो, तो अब देखो रिया ने क्या किया, पहले खाना खा लिया, तो ये खाना खाने वाली जो है एक क्रिया ये हो गई, और उसके बाद इसने क्या गई, सोने गई। तो दो क्रिया हो गई। तो ये बाद की क्रिया होगी सोने वाली, और खाने वाली क्रिया होगी पहले। तो जो पहले वाली क्रिया दोस्तों, इसी को कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। तो खाना खाकर जो है दोस्तों, ये हमारी क्या हो जाएगी,
पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या हो जाएगा। मान लो पुजारी जी, ये हमारे पुजारी जी ने या पुजारी जी ने नहाकर पूजा कर ली, नहाकर पूजा की। तो देखो भाई, एक काम पुजारी जी ने क्या किया, पूजा करने वाला काम किया, पूजा की, ठीक है। तो एक काम ये हो गया, एक क्रिया ये हो गई, और एक हो गया नहाकर, नहाने वाली क्रिया। तो पहले पुजारी जी ने नहाया, फिर पूजा की। तो जो नहाना होगा दोस्तों, ये नहाना जो क्रिया हो जाएगी, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बात समझ आई नहीं आई? बिल्कुल आगे सर। एक और एग्जाम्पल बताओ। चोर सामान चुराकर भाग गया। चोर, लो भाई, चोर सामान चुराकर चुराकर भाग गया। अब ये भागना वाली क्रिया जो है ना, ये बाद में हुई, पहले इसने चुराई, है कि नहीं। तो ये चुराना वाला पहला हुआ और भागने वाली बाद में हुई। तो ये चुराना वाला जो है दोस्तों, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या आपको यहां तक बात समझ आई नहीं है? बिल्कुल आगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहाँ तक, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है, डन। चलो, तो ये था हमारा पूर्वकालिक क्रिया। इसके अलावा आता है दोस्तों कृदंत क्रिया। अभी एक दो क्वेश्चन भी तो करने हैं लास्ट में, इतनी जल्दी कहाँ हो रही है, रात तो अपनी है ना। बिल्कुल, हम मानता हूँ भाई, सुबह बहुत सारों को कहीं जाना होता है जॉब वॉब पे, बट चलिए कोई ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट का समय लेंगे आपसे। कृदंत क्रिया, बस कृदंत क्रिया को समझ लो और होगी तब छुट्टी। ये क्या है, ये क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर दोस्तों बीच में देखने को मिलती है हमें ज्यादातर। ये क्रिया कभी ना काम को खत्म नहीं करेगी, ये बीच में हमें देखने को मिलेगी। सीधे सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। वह खेलते हुए वह खेलते हुए गिर गया। गिर गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कृदंत क्रिया क्या होता है, वह खेलते हुए गिर गया। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, इसके साथ क्या है, ये क्रियाएं वाक्य के अंत में ना होकर, क्या होगा, अंत में नहीं होगा, अंत में ये नहीं होगी, और ये कभी वाक्य को समाप्त नहीं कर रही होगी कृदंत क्रिया, ठीक है। और इसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा बिल्कुल साथ में, बीच में होगा। देखो जरा कैसे, वह खेलते हुए जो है ना सर, यहाँ पर शब्द खेलते हुए, ये हमारा कृदंत क्रिया हो जाएगी। खेलते हुए बीच में है ये बात ध्यान रख लो बस इतना। भागते हुए, भागते हुए, तो अब आगे हमें इसके साथ कुछ और बोलना पड़ेगा, तो ये हमारी कृदंत क्रिया होगी, है ना। जाते हुए, तो ये हमारी कृदंत क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई छूटा तो नहीं, प्रेरणार्थक तो नहीं छूटा हमारा। आई थिंक, मुझे लग रहा प्रेरणार्थक क्रिया छूट गई कहीं भाई, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ रह गई। चलो एक और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया बहुत आसान है दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन में कर लेते हैं। चलो पहले बता ही लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है दोस्तों, जब हम कोई करता कोई काम को खुद ना कर कर किसी के करवाता है, काम को खुद नहीं करता किसी से करवाता है, तो वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। समझ रहे हैं बात को, दोबारा सुन लो। जब कर्ता किसी काम को खुद ना करके किसी से करवाएगा, तो वही होगा भाई, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर राम ने श्याम से राम ने श्याम से क्या करी, पेन मंगवाया, पेन मंगवाया, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, राम खुद तो उठा नहीं खड़ा, है ना, राम खुद तो उठा नहीं खड़ा, इसने श्याम से पेन मंगवाया। तो इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, करता ये राम, खुद नहीं काम कर रहा है ना, किसी से करवा रहा है। तो ये है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। समझ गए बात को, मंगवाना से हमने समझ गए ये कि ये किसी, क्या कब प्रयोग होता है, जब हम किसी दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब 2 क्वेश्चन रखूंगा, ज्यादा नहीं, और छुट्टी। देखो एक बार वापस चलते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं पूरी चीजों को, जो जो हमने आज पढ़ा। हमने बात करी शब्दों को जो है तो प्रयोग के दो आधार, प्रयोग में दो आधार, प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आता है, और संज्ञा सर्वनाम हमने पढ़ ली। क्रिया कृ धातु से बनता है, क्रि का मतलब होता है दोस्तों करना, है ना। क्या करना, कार्य को करना या होने को जो प्रकट करता है, वही हमारी क्रिया है दोस्तों। जैसे पढ़ना, खाना, ये सब क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखो धातु की बात करी, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया जिससे बनती है ना, वो धातु है,
वो धातु रूप होता है हमारा, ठीक है। धातु रूप को भी हमने समझा, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, यौगिक धातु। फिर हमने बात करी इनके एग्जाम्पल की बात करी। क्रिया की भेद देखे हमने कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। सकर्मक भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक को हमने समझा कर्म सहित, जिसका मतलब साथ होना, अगर कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक, बस। फिर हमने सकर्मक को अच्छे से तोड़ करके इनको समझने की कोशिश करी, ठीक है। और फिर हमने अलग अलग एग्जाम्पल से इन सकर्मक क्रिया को समझा। सकर्मक क्रिया के अंदर ही हमने देखा कि अगर दो कर्मक है तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया के अंदर भी हमने बात करी, क्या होगी, एक प्राणीवाचक होगा और एक अप्राणीवाचक, एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा, और जो निर्जीव होगा वो मुख्य कर्म होगा, ये भी बात करी थी। अकर्मक क्रिया के अंदर हमने देखा कर्म नहीं होगा इसमें। आपको क्या और कौन से आंसर करना, अगर क्या और कौन का आंसर एक ही आए मतलब वो अकर्मक क्रिया है, इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक है। हमने फिर बात करी इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर प्रयोग के आधार पर हमने देखा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया, और इसी के साथ एक प्रेरणार्थक क्रिया भी है। तो इन सभी के बारे में हमने एक एक करके बातचीत कर दी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न के आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग, ठीक है। पहला प्रश्न आप बताएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया है, लो जी, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, आप बहुत ईमानदार है। दूसरा ऑप्शन, मेरे घर की सॉरी छत टपकती है, टपकती है। तीसरा ऑप्शन, या ए बी सी, सी ऑप्शन है, किसान खेत में, किसान खेत में खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। और ऑप्शन नंबर डी, लड़का बहुत बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है। लो भाई बताओ, फटाफट आंसर करो इस प्रश्न का, ज्यादा टाइम इसमें लेंगे नहीं आप, मुझे उम्मीद है। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। अंजलि कुमार जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए, क्या दोबारा से बताइए। बिल्कुल, दो प्रश्नों के आंसर करो फिर छुट्टी हो जाती है। सी आंसर कर रहे हैं आप सभी, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने बोला कर्ता काम खुद नहीं करेगा, किसी से करवाएगा। किसान जी खुद नहीं करेंगे, कि किसान ने खेत के सूखे पेड़ खुद नहीं काटे, किसी से कटवाए हैं, कटवा चुका है, कटवा चुका है, खुद नहीं। अगर खुद काटता तो काट चुका होना था, कटवा चुका है, किसी से कटवाए साहब ने, तो मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है कि नहीं, समझ गए बात को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बताना है, क्या बताना है, अकर्मक क्रिया का आपको एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है साहब, अकर्मक क्रिया में आपको बताना है, रवि दिन भर, रवि दिन भर सोता है, रवि दिन भर सोता है। ऑप्शन नंबर बी है, रिया, रिया ने मुझे चाय पिलाई। अरे वाह, ये टाइम अच्छा भी है ना, अभी थक भी गए हैं तो चाय पीने का मन भी है। तो रिया ने चाय पिलाई, मुझे चाय पिलाई। सचिन ने, सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है साहब, मोहन खाना खिलवाता है, मोहन खाना खिलवाता है। फटाफट से आंसर करो इसका, क्या होगा, अकर्मक क्रिया बतानी है भाई, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए फटाफट से, वेरी गुड, उषा आर्य जी, बिल्कुल, पवनेश असवाल जी, टुकू जी, अंजलि कुमारी जी, वैष्णवी जी, फटाफट लिटिल रॉक स्टार, रॉक कर लीजिए, फटाफट आंसर दीजिए इस प्रश्न का। मीनाक्षी जी, पूनम जी, नाजी, सैफी जी,
तांसु जी, उनियाल जी, कनक डोबरियाल जी, बताइए। सुहानी चौपाल जी, बताइए फटाफट से। गणेश भट्ट जी, ललिता बिष्ट जी, बताइए। लिटरेचर ए जिंदगी, फटाफट बताइए भाई। आप लोगों के कमेंट थोड़ा स्लो आ रहे हैं। चलिए चलिए फटाफट से आंसर करिए। डुगू जी का आंसर दिख रहा है मुझे, पवनेश जी का आंसर दिख रहा है, और बाकी लोग आंसर करिए फटाफट से। नेटवर्क भी आज थोड़ा दिक्कत तो कर ही रहा है। चलिए तो इसी प्रश्न का जल्दी से आंसर करिए। वो विशेषण बच गया अभी, विशेषण अब नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगी साहब, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी सबको जाना है। सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत खुशी हुई मुझे आंसर देखते हुए। बिल्कुल सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। भाई सोना जो है ये कोई कर्म नहीं है इसमें। सुन, इसमें देखो, रवि दिन भर सोता है। कौन सोता है? क्या सोता है? तो रवि सोता है। कौन सोता है? रवि सोता है। मामला दोनों में कर्म इसमें है ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर ये होगा अकर्मक, मतलब कर्म नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें देखो, रिया ने मुझे चाय पिलाई, क्या चीज, क्या पिलाई? चाय पिलाई, तो ये कर्म मिल गया हमें, है ना। सचिन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है भाई? क्रिकेट खेलता है, तो हमें कर्म मिल गया। मोहन खाना खिलवाता है, क्या खिलवाता है भाई? खाना खिलवाता है, तो कर्म मिल गया। बहुत ही आसान था प्रश्न, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रिया में कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखिएगा, और सेशन को लाइक वाइक जरूर करें आप लोग, क्योंकि आपका अपना चैनल है भाई, ठीक है। बढ़ाओ इसको, जितना आगे बढ़ा सकते हैं। आपका चैनल है, आपकी तरक्की है, आप आगे बढ़ेंगे, आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा, ठीक है। तब